हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ पे आधारित है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पार्ट को ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब देखिएगा इसमें त्रिभुज विड्थ जो लग रहा है 1 2 3 4 5 गो आपका इसमें विड्थ है। कलर कितना है? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, यानी कि कलर 5 है, यानी कि 5 विड्थ है। और पांचों विड्थ का हमें क्या क्या दिया हुआ है सभी जान लेते हैं और फिर उसके बारे में हम इसको सॉल्व करेंगे। करा क्या करती था मैं, तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हित है, जिसमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, प्रत्येक अन्य पट्टी में 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अतः अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रफल को प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि देखा जाए तो गोल्ड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल और व्हाइट का क्षेत्रफल, इस सभी का हमको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए आर, चाहिए त्रिज्या का, त्रिज्या चाहिए, तभी जाकर क्षेत्रफल निकलेगा। तो आइए यहाँ से त्रिज्या को निकालते हैं। ठीक है, सब चीज़ को बारीकी से समझिएगा। थोड़ा सा ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़ा होगा तो टेंशन नहीं लेना, बस आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन तो हम बात करेंगे ही, सबसे पहले हम इसके फिगर की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ये फिगर आपके सामने आ गया, ये रहा, ये बना लिए, ये बड़ा फिगर हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये बीच में एक छोटा सा है, ये गोल्ड है। क्या है? गोल्ड है। इसके बाहर एक और बनाया गया है। क्या है? इसके बाहर एक और बनाया गया है, ये हम बना देते हैं, और इसका नाम है रेड। क्या है? रेड। एक और बनाया गया जिसका नाम है ब्लू। लग रहा है कि एक और बड़ा बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, और इसका जो नाम है, किधर गया? इसका है ब्लू, ब्लू। और ये वाला जो है ना आपका ब्लैक है। क्या है? ब्लैक। और एक और बना देते हैं, इसका नाम वाइट है। क्या है? वाइट। आपका पिक्चर भी देख रहे हैं, ध्यान से समझ में अभी आ रहा है, अब समझेंगे बढ़िया से। अब इसको बनाने के लिए हमको करना क्या है कि इस सब में एक शर्त दिया हुआ है। शर्त यही है कि इसमें आपको गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का व्यास दिया हुआ है 21। कहने का मतलब छोटका वाला, छोटका का है ये वाला, ये गोल्ड है। अब यहाँ से यहाँ का जो है ना, ये दिया हुआ है 22, कितना है? सॉरी 21 सेंटीमीटर है। अब इसका 21 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका त्रिज्या इसका अधिया हो जाएगा। क्या? इसका त्रिज्या 21/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा। तो जब गोल्ड का निकालेंगे तो गोल्ड का हमें त्रिज्या पता चलेगा, गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? गोल्ड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम गोल्ड से पहले हम पता करते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे कि दिया है, दिया है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास। क्या दिया हुआ है? क्षेत्र का व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? व्यास हमारे पास दिया हुआ है 21। क्या दिया हुआ है? 21। तो यहाँ से आर निकालेंगे। क्या करेंगे? आर। तो यहाँ से आर बराबर कितना हो जाएगा? एक फार्मूला कल हम बताए थे कि आर त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2, यानी कि व्यास का अधिया हो जाता है। यानी कि इसको तो कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा, तो हम आर यहीं से निकालेंगे। जब आर यहाँ से निकल गया तो अब यहाँ से लिखिएगा अतः, अतः गोल्ड, क्या? गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। अभी गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? गोल्ड भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, गुना आर का मान यानी कि 21 आया है। क्या आया है? 21। तो हम इसको क्या लिखेंगे? अब देखिए 21 को हम तोड़ भी सकते हैं, या 21 को हम लोग दशमलव में भी ला सकते हैं। तो 21 को लाएंगे तो यहाँ पे 10.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10.5। या इसको हम काट के लिख देंगे 21/2 गुना 21/2 कर देंगे, या 10.5 10.5 भी डाल सकते हैं। इसको करने के बाद आपको क्या करना है? ये कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, 7 से काटेंगे इसको 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 11 गुना 21 गुना 3 और बटा में आ जाएगा 2। इस सबको गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, इतना आंसर आएगा। अब हमारे पास ये तो आसानी से निकल गया भाई। अब अगला सब कैसे निकलेगा? तो अब यहाँ से हम चलेंगे प्रश्न से। अब यहाँ से प्रश्न से,
अब प्रश्न से जो जो चीज़ कर रहा है उसको हम फॉलो करेंगे। अब बोला है कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10 दशमलव चौड़ी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पट्टी है ना, त्रिज्या तो हमें यहाँ से त्रिज्या के बराबर ये भी लिख सकते हैं 10.5। क्या हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसका यूज कर लेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके में दिक्कत हो सकता है, भिन्न का जो निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए दिक्कत नहीं होगा, इसमें आसानी से जोड़ लेंगे। तो कहीं कहीं पे हम इसका प्रयोग करेंगे। अब कह रहा है कि जो प्रत्येक पट्टी है, पट्टी का मतलब ये चौड़ा पट्टी, ये वाला पट्टी, ये वाला पट्टी, ये वाला पट्टी, ये जो पट्टी जो है और ये पट्टी, ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। कितना है? 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो मान लेते कि यहाँ से यहाँ का त्रिज्या जो निकल रहा है 10.5 और 10.5 दोनों जुड़ जाएगा। तब यहाँ से हम लेंगे प्रश्न से, क्या लेंगे प्रश्न से? तो हम प्रश्न से यही लेंगे कि रेड भाग, ब्लू गोल्ड के बाद था रेड, तो यहाँ से लिखेंगे कि रेड भाग की त्रिज्या, रेड भाग की त्रिज्या बराबर, तो रेड भाग की त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा? तो रेड भाग की अगर त्रिज्या की बात करेंगे तो सबसे पहले हम R1 लेंगे, तो 10.5 तो आपका किसका? गोल्ड का आ गया, ये गोल्ड का, ये गोल्ड का 10.5 आ गया। अब ये चौड़ा है, तब इसमें 10 दशमलव हम क्या करेंगे, 10.5 चौड़ा भाग उसको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ताकि हमें क्या निकल जाएगा? रेड भाग का हमें त्रिज्या निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड भाग का त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको हम जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 10 और 10 मिलकर कितना हो जाएगा? 20, यानी कि 10.5 यानी कि 20 20 21 हो जाएगा। ये 21 सेंटीमीटर आ गया। कितना सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर आ गया। समझ आ गया? जब 21 सेंटीमीटर आ गया तब यहाँ से लिखेंगे रेड भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? रेड भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे कि रेड भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होगा, लेकिन इसमें पाई 2 हो जाता है, एक बड़ा वाला आर हो जाएगा, एक छोटा वाला आर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे पाई इंटू बड़का आर माइनस बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटा का आर, क्या? छोटका आर हो जाएगा। ठीक है, छोटका आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 लिख लेंगे, और बड़का आर यहाँ पे 21 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस छोटका आर, ऊपर में 10.5 है। कितना है आपका? 10.5 दिया हुआ है। 1 मिनट, हिलो नहीं, 10.5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 22/7, 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, माइनस 10.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 110.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110.25। अब इसको हम घटा देंगे। क्या करेंगे? इसको अब घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 22.7 गुना 441 में से घटाइएगा तो हो जाएगा 333.75 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कट फट कर दीजिएगा, तो इसको ऊपर में गुना कर दीजिएगा, तो ऊपर में जब इसमें इससे गुना होगा तो आपका जो गुना करने पर कितना आ जाएगा? 7276.5 और बटा में आ जाएगा 7। अब इसको कट कुट कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका रेड का, आ गया रेड भाग का, तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है, किसका आ गया? रेड भाग का क्षेत्रफल। फिर प्रश्न से हम चलेंगे ब्लू भाग का त्रिज्या निकालेंगे। अब यहाँ से अब थोड़ा सा हम चलते हैं ऊपर। ठीक है, क्या है? ऊपर में आते हैं, तो ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ गोल्ड का निकल के आ गया, इसका निकल गया, एक हमें ब्लू का निकालना है। तो जब ब्लू का निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे? इसको सबको जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? इसको सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से तो यहाँ 21 आ गया, 21 में हम 10 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 21 में हम 10.5 जोड़ देंगे। यही ना करेंगे, हम आगे बढ़ाते जोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे बढ़िया से, क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे हम प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से रेड के बाद आपका ब्लू है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लू भाग का त्रिज्या। क्या? ब्लू भाग का त्रिज्या बराबर, तो ब्लू भाग का त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेड भाग जोड़ देंगे और ब्लू भाग को जोड़ेंगे। तो रेड भाग जो मेरा आया था, यानी कि हम R2 यहाँ से ले लेते हैं, हमारे पास आया था 21, और उसमें प्लस हम जोड़ देंगे 10.5। क्या जोड़ेंगे? 10.5। तो जब इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 31.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब 31.5 सेंटीमीटर तक क्या मेरा त्रिज्या हुआ? नहीं, ये त्रिज्या नहीं हुआ, ये तो त्रिज्या शुरू से लेकर अंत तक का त्रिज्या हो गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे, अब त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या तो 21 तो आ ही गया, लेकिन हमारा मूल 21 नहीं है। यहाँ से हम लिखेंगे अब ब्लू भाग का क्षेत्रफल, अब ब्लू भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू ये हो जाएगा आर बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर।
क्या, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पाई का मान 22/7 लेना है। आर का मान यहाँ पे बड़का आर का मान है 31.5, क्या है 31.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 31.5 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे सीधे आर बोला है, क्या बोला है आर, यानी कि 10.5, क्या नहीं सॉरी, यहाँ पे आर का मान इसका पहले वाला कितना आया था, 21 आया था, कितने गया 21, ये रहा 21। अब यहाँ पे लिखेंगे 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जब 21 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ आपका जो हो जाएगा 22/7 गुना इसको 31.5 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 992.5 माइनस, और 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 22/7 गुना, और इसको घटाना पड़ेगा, क्या, जब इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 551.25, आप घटा के चेक कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। इसको घटाने के बाद इसमें 22 में गुना कीजिएगा, जब इसमें 22 से गुना होगा तो गुना करने के बाद ये आपका आ जाएगा 12 कितना आ जाएगा 7.5 और बटा में आ जाएगा 7, इसको जब भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। किसका, तो ये ब्लू भाग का क्षेत्रफल। अभी आपका बच गया ब्लैक और व्हाइट बच गया, ठीक है। हम बोले हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार होगा, इसीलिए क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, छोड़ना नहीं है, वीडियो को बीच में छोड़िएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मज़ा लेना है तो भाई पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब हम चलेंगे ब्लैक का, तो अब हम लिखेंगे प्रश्न से ब्लैक भाग का त्रिज्या, क्या लिखेंगे, ब्लैक भाग का त्रिज्या। अब ये तो भाई पिक्चर पीछे चला गया, तो आइए हम बुक में देखते हैं ब्लैक भाग का त्रिज्या। जैसे कि कहने का मतलब अब यहाँ से यहाँ का त्रिज्या तो पता चल जाएगा 31 और ब्लैक वाला में जोड़ देंगे 10.5, हमें ब्लैक का त्रिज्या निकालना है तो 31.5 जोड़ेंगे और प्लस 10.5 जोड़ेंगे तो हमें क्या निकलेगा, ब्लैक का त्रिज्या निकल जाएगा। जैसे कि आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लैक भाग का त्रिज्या, तो ब्लैक भाग का त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो ब्लैक भाग का त्रिज्या निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा R3, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 31.5 और उसमें जोड़ देंगे 10.5, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, त्रिज्या 42 सेंटीमीटर आ गया। अब 42 सेंटीमीटर आ गया तो अब यहाँ से लिखेंगे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, अब लिखेंगे अतः ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इंटू R3 का स्क्वायर माइनस सीधे R का स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू R3 का मान कितना है 42, यानी कि 42 का स्क्वायर माइनस, और इसमें से R2 हम घटा देंगे, तो R2 पीछे कितना निकल के आया था, कितना निकल के आया था 31.5 ही ना था, तो 31.5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 22/7, क्या हो जाएगा 22/7 गुने में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1764, क्या हो जाएगा 1764 माइनस, और 31 का स्क्वायर, इसके पहले हम 31 का स्क्वायर निकाले थे, क्या निकला था 992.25, ठीक, ये स्क्वायर निकल के आया था। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, घटा दीजिए, यानी कि 22/7 गुने इसको घटाइएगा तो कितना आंसर आएगा, यानी कि आपको घटाना है 1764 में से 992 पॉइंट घटाइएगा तो ये आ जाएगा 771.75, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इस दोनों में गुना कर दीजिएगा, 22 से जब इसमें गुना होगा तो 22 से गुना करने के बाद इसका आंसर आएगा 1697.8.5 बटा में आ जाएगा 7, इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया ब्लैक विड्थ का क्षेत्रफल, किसका आ गया, ब्लैक का। अब हम करेंगे किसका, अब ब्लैक का निकल के जब आ गया तो हमको निकालना है आपका वाइट का, किसका निकालना है, वाइट भाग का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे, फिर वही लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, वाइट भाग की त्रिज्या, वाइट भाग की त्रिज्या। तो वाइट भाग की त्रिज्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो वाइट भाग की त्रिज्या निकालने के लिए अब लिखिएगा R4 बराबर, अब यहाँ से लिखिएगा R4 बराबर, फिर लिखिएगा R4 नहीं आपका R4 बराबर हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा, अभी निकल के आया 42 सेंटीमीटर आया था, ये रहा 42 सेंटीमीटर। अभी 42 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52.5, क्या हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आ गया। जब ये 52.5 सेंटीमीटर आ गया तो अब यह निकलना है वाइट भाग का क्षेत्रफल, तब लिखेंगे वाइट
भाग का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि इसमें ये वाला पाई नहीं लगेगा, सॉरी ये वाला नहीं हो, ये लगेगा भाई पाई इंटू R4 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब इसमें R4 का जो मान निकल के आया, यानी कि पाई का मान कितना होगा 22/7, तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुने R4 का यहाँ पे भी मान निकला है 52.2, तो यहाँ पे लिखेंगे 52.5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 52.5 का स्क्वायर माइनस, अब इसके पहले जो था 42 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि 22/7 गुना और 52.5 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका आएगा 27 56 25 आएगा। कितना आ जाएगा? 27 56 25, देख रहे हैं ध्यान से, माइनस और 42 का स्क्वायर, इसके पहले हम 42 का स्क्वायर निकाले थे तो 1764 आया था, इतना निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे? 27 56.5 में 42 में से हम घटा देंगे। ठीक है, तो घटा देंगे तो ये तो जस के तस ही रह जाएगा गुना, अब इसको घटाने पर आपका आंसर आ जाएगा 992.25 घटाने पर आ गया। अब इसको इसमें जो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21829.5 बटा में आ जाएगा 7। अब इसको भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर डालेंगे, क्यू होगा तो क्यू डालेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का खलास हुआ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आपको जिससे देखने में लगता है ऑलरेडी ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ पे दायी था और क्वेश्चन बड़ा भी था। तो वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।